फॉर्चुनेट तो रहा, और एसआरएच के साथ क्या बुरा है, क्या रॉन्ग है यार। देखें, पैट कमिंस एज कैप्टन डिलीवर भी कर रहा है, विकेट्स भी ले लेता है, पर मैंने आपको कहा था कि जब ये क्या कर दिया हैदराबाद, मतलब कि डेल स्पेन ने जब 286 इन्होंने मारा था पहले मैच में, तब दो टॉपिक्स हैं, एक तो मुंबई इंडियन और हैदराबाद का जो मैच था वो उस मैच पे गुफ्तगू करेंगे। और पहले भी तो तू कहता था मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। भाई बात सीधी सी है ना कि चारों तरफ से तू लपेटा तो जा रहा है, लेकिन तू भाई फिर छोड़ नहीं रहा। बहरहाल ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में कोई आपको खबर मिलेगी आने वाले कुछ अरसे में कि इधर हैंकी पैंकी, ये लोग बड़े सही लोग होते हैं, ये अपनी बातों को घर में ही छुपा लेते हैं। ये बात अच्छी भी होती है कि अपनी बातों को जिन अपने तक ही महफूज कर लें, 2 लोग या 3 लोग या घर के फर्द। बता रहे थे छापा पड़ा है कहीं पे। अरे हाँ यार, वो लिखना भूल गया मैं यही कह रहा था। मैं आजकल थोड़ा भूल वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आपको पता है सस्ती लीग, जिसमें पिछले साल बाबर भी गए थे, इस साल बहुत से हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी गए थे। 4 टीमें हैं, आपको पहले ही बता दी थी अपडेट, कि उन पे शक है। 10 प्लेयर्स रेडार में। बहुत जो अनयूजुअल एक्टिविटी होती है ना कि जानबूझ के बीच बीच में, उस पर एंटी करप्शन यूनिट जो है काम कर रहा था। तो पढ़ा हमने कि आज उन्होंने छापा मार दिया बीसीबी के हेडक्वार्टर पे। बीसीबी कहलाता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, हेडक्वार्टर पे मीरपुर पे छापा मार दिया। उन्होंने कहा निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, यही बोला है उन्होंने, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, फाइलें वाइलें दो, ये क्या 2 टके की लीक करा रहे हो। अब आपको लगेगा मजाक, यार ऐसी बात नहीं है। बाबर नहीं खेलता ना, हम बजा देते हैं। हमारे दिल में जब पेन होता है ना, तो वो बात सच्ची करता हूं मैं। ये पिछले साल जब वहां खेल रहा था और तुम लोग बदतमीजियां कर रहे थे, और वो जो विकेट कीपर था 2 टके का इरफान, उसने जब, जितने हमारे दोस्त हैं इरफान नाम के, उनको नहीं कह रहे भाई, मुझे भी इरफान कहते हैं, इरफान, इरफी भाई को भी इरफान कहते हैं। अब्बू ने दिया, अब्बू का दिया हुआ नाम है इरफान। हाँ, अब्बू का दिया हुआ नाम इरफान। तो कहने की बात यह है कि भाई मैं आपको अब सीधी सी बात बता दूं कि दिल खून के आंसू रोया था उस वक्त। हमने कहा यार ये तुझ पे टॉन्ट कर रहा है कि इसको आउट ही नहीं करना, अबे तू उसी वक्त बल्ला फेंक के आ जाता फ्लाइट लेके कि 1 रुपया नहीं चाहिए। भाई तू कुछ भी है यार, तू नहीं खेल पाता, तू कम्पीट नहीं कर पाता, लेकिन हमारे पाकिस्तान ने तो तुझे एक नाम दिया हुआ है ना। मैं एक सवाल फिर आपका कोई सवाल आगे। चलो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग पे छापा पड़ गया। छापा का मतलब ये होता है गैर कानूनी काम किया जा रहा है, ठीक है, लॉ को जो है वो डिसग्रेस किया जा रहा है, ठीक है, वहां पर 2 नंबर काम किए जा रहे हैं, ठीक है। औरतें भी यकीनन इसमें शामिल होंगी कहीं ना कहीं, औरतों के बगैर तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। और ये कि मेरा सवाल ये है कि यार ये अगर जाके वहां खेलता भी था तो ये खेलता ही पूरा नहीं है, तो ये और क्या खेलेगा इसके अलावा, जब क्रिकेट ही पूरी नहीं है इसके पास, तो और क्या चीजें पूरी होगी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग पे स्क्रूटनी तो बहुत टाइट चल रही थी, एंटी करप्शन वाले आ गए हमारे पास, और अभी मैं आपको, हमारे पास भी आ गए हैं, हमारे पास भी आते हैं एंटी करप्शन यूनिट के लोग। हाँ, बात ये देख सकते हैं आप, कालू भाई जरा दिखाना अपने आप, देखें आप, एंटी करप्शन के हेड मिस्टर कालू। मिस्टर कालू। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग पे तो मैं यही कहूंगा कि यार कि इसको बंदी कर देना चाहिए। एक वहम अभी भी दिल के अंदर है, लगता है कहीं ना कहीं, पता नहीं क्या बात करनी पड़ेगी उस दिन बैठ के, जिस दिन ये खबर निकल कर आएगी। वो लौंडा जो पकड़ा हुआ है, कौन पकड़ा है? वो यूके में ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, जिसका लाइसेंस मुअत्तल किया हुआ था, जिसका फैसला अभी तक रुका हुआ है। मुगीज अहमद शेख उनका नाम है, और पाकिस्तान क्रिकेट में उनके बड़े ताने बाने हैं, और जो करंट टीम खेल रही है, और जो इसके अलावा जो लड़के हैं वो उनके मैनेजर थे और लड़के उनके एजेंट थे। तो वो अल्लाह जाने क्या निकल कर आएगा। मैं दिल पे हाथ रख के खबर तो आपको बताऊंगा ही, वो भले उसमें किसी का भी नाम हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, मगर ठीक है यार, कोई बात नहीं। कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, मगर जो कल से जो ये खबर चल रही है ना, वो चल रही है मिचेल स्टार्क के उस ओवर की, और आज दिन में भी मैंने उसकी हाईलाइट देखी है यार। उसने तो साले ने, ऐसा लग रहा था इट्स लाइक अ पोइट्री बैन, जिस तरह से बॉल उसका बातें कर रहा था यार, ऐसा लग रहा था जो डायरेक्शन पे वो उसको बॉल कराना चाह रहा है, उस डायरेक्शन पे उसको बॉल जा रहा है। खेलना मुमकिन तो क्या बात है, मतलब बॉल गिरने के बाद बल्लेबाज को आप समझ लीजिए कि नजर आना मुश्किल था। ये डाल दिया इस तरह का बॉलर हो, और अगर उसको इतना महंगा खरीदा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं तो उसने अपना जलवा दिखाने के बाद मिचेल स्टार्क की बदौलत मैं बोलूंगा ये मैच जो है वो डीसी निकाल गया, वरना तो बड़ा मुश्किल निकाल गया। और तो मतलब
हाँ यार, वो कल के मैच पे थोड़ी सी बात अभी दोबारा भी हो जाएगी हमारी, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाए, जो कि ये क्या कर दिया हैदराबाद, मतलब कि डेल स्पेन ने जब 286 इन्होंने मारा था पहले मैच में, तब कहा था कि वानखेड़े के अंदर हमें 300 देखने को मिल सकता है। लगता है कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले गया हैदराबाद और ज्यादा ही मुंबई ने सीरियस ले लिया कि जो पिच था उसके ऊपर बॉल जो था वो काफी रुक कर आ रहा था पहली इनिंग्स के अंदर, और हमें लगा कि पिच बहुत ही खतरनाक है, मुंबई जब आएगी मुंबई से चेस करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया, जहां पे हैदराबाद जैसी टीम से छक्का नहीं लग रहा था, वहां पे 3 ओवरों के अंदर रोहित शर्मा ने 3 छक्के मार दिए हुए थे, तो मैच तो तभी सीधा हो गया हुआ था। उसके बाद रोहित आउट होते हैं, विल जैक्स पड़ जाते हैं, रिकल्टन आउट होते हैं, सूर्या पड़ जाता है। मतलब कि इस मैच के अंदर हैदराबाद पकड़ ही नहीं पाई मुंबई इंडियंस को। और यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा एक इंसान की, हार्दिक पांड्या की। देखिए, हमें पहले लग रहा था कि जो पिच है ना वो बड़ी खतरनाक है, बट इन रियलिटी बात ये थी कि मुंबई के बॉलर्स ने परफेक्ट लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग की। मुंबई के बॉलर्स ने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, इनको रूम ही नहीं दिया। और ईशान किशन, कमाल, एक सेंचुरी के बाद से ईशान किशन 10 स्कोर भी टप नहीं रहा यार। मतलब हो क्या गया। नीतीश कुमार रेड्डी, एनकेटी, जितना भरा ये पिछले सीजन के अंदर प्लेयर था, इस सीजन के अंदर तो इतना ये स्लो खेल रहा है, इससे वो परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। एक अनिकेत वर्मा ही जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, आज भी उसने तेज खेल दिया। वही मैं कहना चाहूंगा, हैदराबाद की टीम के अंदर ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा सीरियस होना पड़ना। पैट कमिंस आपको चांसेस पे चांस देगा, लेकिन आप परफॉर्म भी तो करो ना। ये रन्स कम हुए, 21 बॉलों पे 19 करके जा रहा है वो। देखिए मुंबई ने ना बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, लेकिन आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या ने 22 स्कोर दिया, लेकिन उसकी रीजन ये थी कि वो थोड़ा अनईजी था, बॉडी उसकी उस तरीके से वर्क नहीं कर रही थी और वो इंजरी सा फील कर रहा था उस टाइम। तो एक्सीलेंट बॉलिंग बाई मुंबई, जैसे डे स्टेन ने बोला था कि 287 रिकॉर्ड टूटेगा जी वानखेड़े में मुंबई के अगेंस्ट, लेकिन मुंबई ने आज एक बार भी उनकी चलने नहीं दी किसी भी टाइम पे। हाँ, एक मरतबा लगा था। जो मैच था वो उस मैच पे गुफ्तगू करेंगे। और बाकी पाकिस्तान की लड़कियों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, और आपको पता है कि इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप वुमेन 50 ओवर वर्ल्ड कप जो है वो खेला जाएगा। तो अब उसमें क्या पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करेगी इंडिया के नहीं, या बाहर उनके मैचेस का इंतजाम किया जाएगा, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये मुआहिदा ठहरा है 2027 तक कि अगर एक दूसरे की कंट्री में होंगे कोई आईसीसी के इवेंट, तो दूसरी टीम का बंदोबस्त कहीं बाहर ही किया जाएगा। जैसे कि अभी इंडिया के सारे मैचों का बंदोबस्त दुबई में किया गया था, यूएई में, और दुबई में ही वो सारे फिर फाइनल भी वहीं पे हुआ। तो खैर उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पहले ये मुंबई इंडियन वाला जो मैच है इस पे हम जरा गुफ्तगू करते हैं। तो मुंबई इंडियन वाला मैच भाई बहुत ही क्रूशियल मैच था दोनों टीमों के लिए, और सूरत हाल कुछ ऐसी बनी है इस मैच के बाद कि मुंबई इंडियंस 7 मैच जीत के 3 मैच जीत चुका है, 4 मैच हारा हुआ है। वो तो आपको पता ही है, हैदराबाद और मुंबई दोनों टीमें 5-5 मैच खेल के एक मैच सिर्फ जीती थी, 4 मैच हारी हुई थी। अब मुंबई ने जरा मोमेंटम पकड़ा है, ऊपर नीचे 2 मैच उन्होंने जीते हैं। हाफ वे स्टेज पे अब उन्होंने 7 में से 3 मैच जीत ली। अब अगले 7 में से कोई जादूगरी दिखाएं, कुछ करें, 7 में से 5 मैच जीतेंगे तो डेफिनेटली दे विल गो थ्रू। और अगर 7 मैच जीत के भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चांस रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई चांस ही ना रहे, कुछ ना कुछ उम्मीद फिर भी रहती है। तो खैर मैच ठीक है, अच्छा हुआ है। हैदराबाद उस तरीके से खेल नहीं पाया कि जिस तरीके से हैदराबाद को खेलना चाहिए था। बैटिंग उन्होंने काफी सुस्त की, काफी स्लो की, और अंटिल लास्ट 15 बॉल, जो आखिरी 2.5-3 ओवर के बीच में उन्होंने जरा रन किए थोड़े से। जो 50 को रन उन्होंने डाले हैं वो 2.5 ओवर एंड वाले। शुरू में तो एट दैट स्टेज ऐसा लग रहा था कि शायद के 150, 55, 60 इस पिच पे काफी अच्छा टोटल होगा, लेकिन उन्होंने साबित हो गया कि बैटिंग ही बेकार की है। वो फुल टॉसेस पे भी उनसे नहीं लग पा रही थी, इतनी फुल टॉसेस पे बीट हो रही, फुल टॉसेस पे सिंगल हो रहा है। एंड पे क्लासन ने एक ओवर जरा लूट लिया उसका, चहार का, दीपक चहार का। वो एक ओवर 20-22 रन का गया, तो फिर जाके जरा थोड़ा सा मोमेंटम आया, और आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या का, उस पर भी 1-2 छक्के लगे, और करते कराते 163 पे तो पहुंच गए। लेकिन 163 ना काफी है, और वो
वनखाड़े मतलब मुंबई वहां पे जो खेलते हैं वो तो 200 के पार का टोटल भी हमने कई दफा देखा है कि चेज हो जाता है। ये पिच थोड़ी सी डिफिकल्ट थी लेकिन इतनी भी नहीं कि आप बिल्कुल ही आज देखें बिल्कुल ट्रैविस हेड 28 गेंदे 28-29 गेंद पे आउट भी हो गया, हुआ ही नहीं, मोमेंटम बना ही नहीं बिल्कुल। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल के बारे में बात कर रही है। हालांकि उनका पीएसएल भी चल रहा है लेकिन उससे ज्यादा बातें हो रही हैं वहां पर आईपीएल की, क्योंकि आईपीएल में न सिर्फ यंग टैलेंट बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। और विल जैक्स ने आज ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को मैच जिताया। पहले बॉलिंग में भी विकेट चटकाए, रन भी बनाए। पैट कमिंस भी विदेशी हैं, वो उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 3 विकेट जरूर चटकाए, लेकिन मुंबई को एक जीत फिर से मिल गई है।